रेडियो रेडियो सनशाइन 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 सनशाइन। हाय दोस्तों, इट्स मी आरजे फाइजा मुगल। और आप सुन रहे हैं अपना जाना पहचाना माना शो यानी कि फैक्ट्स ऑन योर फेस। प्लेटफॉर्म है आपका अपना रेडियो सनशाइन। इस प्रोग्राम में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया भर से अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जिनको सुनकर आपका दिमाग चकरा सा जाता है, क्योंकि ड्यू नहीं किया तो फिर क्या जिया। और आपको पता है इन सब में हमारी मदद कौन करता है? रेडियो सनशाइन। समझ तो आ ही गई होगी ना, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। और इस बार शब्बीर ने हमें बहुत सारी चीजों से आगाह किया है कि दुनिया में कहां कहां क्या हो रहा है, कौन से इंटरेस्टिंग फैक्ट कहां पाए जाते हैं। जनाब, दुनिया की सबसे छोटी नदी कहां वाक़या है? उसके अलावा रोड पर मोटरसाइकिल और साइकिल या पेडेस्ट्रियन का टोल टैक्स क्यों नहीं होता? उसके अलावा दुनिया की सबसे अनोखी 3 जॉब्स, उसके अलावा एशिया का सबसे जबरदस्त मुल्क जिसमें कोई भिखारी नहीं है। वाओ, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग। और इसके अलावा दुनिया की ऐसी कौन सी मखलूक है जो बड़े ही अजीबो गरीब तरीके से चोरी करती है? ओहो, और दुनिया में कहां कहां क्या बैंड है, फिर भी वो इस्तेमाल किया जा रहा है। और इससे भी रिलेट करते बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो आज मैं शामिल करूंगी अपने प्रोग्राम में। तो इसके लिए आपको देना होगा मेरा साथ, तो मिलाइए हाथ से हाथ और सुनिए मुझे टिल एंड। और इसके बाद जनाब, अगर आपको बताती चलूं तो पेप्सी और कोका कोला कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो इनसे भी रिलेट करता है हमारे प्रोग्राम का एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जनाब। और तो और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शामिल करती रहूंगी अपने प्रोग्राम में। और इट्स माय गारंटी कि आपको आज मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपको करना ही पड़ेगा। तो विदाउट वेस्टिंग अ प्रीशियस डिले हम चलते हैं अपने सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट की जानिब, जो कि है जनाब के मोटरवे रोड्स और बाकी तमाम रोड्स पर हमसे टूल टैक्स लिया जाता है। और इसके अलावा वो ट्रक्स पर भी होता है, वैन्स पर भी होता है, कार्स पर भी होता है, और हर तरीके की बस पर भी होता है। और तकरीबन हैवी व्हीकल्स जितने भी हैं उन सब पर टोल टैक्स होता है। लेकिन मोटरसाइकिल, साइकिल और पेडेस्ट्रियन को ये टोल टैक्स क्यों नहीं देना पड़ता? सोचिए, क्योंकि जब ये रोड्स बन रहे होते हैं ना, ये चीज तभी डील आउट कर ली जाती है कि इन तमाम के वजन के अकॉर्डिंग ये टोल टैक्स देंगे। और ना तो मोटरसाइकिल का इतना वजन होता है, ना ही साइकिल का, और ना ही पैदल चलने वाले लोगों का, तो इसलिए वो इन तमाम टैक्सेस से बड़ियों जिम्मा होते हैं। तो अगली दफा जब भी सफर कीजिए तो सोच समझ के कीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड फैक्ट की जानिब। तो हमारा सेकंड इंटरेस्टिंग फैक्ट है जनाब, दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जो बहुत ही खुशहाल है? तो मैं आपको बताती चलूं कि भूटान एशिया का ऐसा मुल्क है जो बहुत ही ज्यादा खुशहाल है, क्योंकि उसमें हर इंसान के पास, यस आपने सही सुना है, इवन अ सिंगल पर्सन जो है ना, उसके पास भी अपना घर मौजूद है। और वहां कोई गुर्बत नहीं है, लोग भीख नहीं मांगते। कितना अच्छा मुल्क है ना, जरा सोचिए। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको भूटान के बारे में। वहां पर क्या होता है, जब कोई बीमार होता है उसकी हॉस्पिटैलिटी की सारी जिम्मेदारी उसकी गवर्नमेंट की होती है। और तो और वो उनको खाना भी प्रोवाइड करती है जब तक कि वो सही नहीं हो जाते। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट?
जबरदस्त लगा ना? तो चलिए अब चलते हैं आगे। अब मैं आपको बताऊं कि आपने दुनिया की सबसे बड़ी नदी के बारे में तो सुना होगा ना, लेकिन आज मैं आपको अमेरिका की एक ऐसी सबसे छोटी नदी जो कि 4 घरों के बाद वाइंड अप हो जाती है, यानी कि अपना सर्कल खत्म कर देती है, उसके बारे में बताती हूँ। उसकी लंबाई है 201 मीटर और वो सिर्फ 4 घरों के बाद अपना सफर इख्तिताम पजीर करती है। और ये दुनिया की सबसे छोटी नदी अमेरिका में वाक़या है, रॉ रिवर के नाम से। और तो और जनाब आगे चलते हैं और अब बताते हैं आपको पेप्सी और कोका कोला के बारे में। कोका कोला और पेप्सी चूंकि दोनों ही सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनीज हैं, तो पेप्सी ने एक ऐसा क्लेम किया है कि पेप्सी को किसी भी तरीके की अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए किसी का मोहताज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि कोका कोला कंपनी के एक एम्प्लॉय ने उनके साथ कर दी गद्दारी। उनके साथ जब गद्दारी हुई तो कोका कोला की रेसिपी उन्होंने पेप्सी वालों को सेल करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके बदले आपसे 500 मिलियन का मुतालबा करता हूं और मैं आपको इनकी रेसिपी शेयर कर दूंगा। लेकिन पेप्सी के ओनर ने वो रेसिपी लेने से मना कर दिया और पेप्सी के ओनर ने कोका कोला के ओनर को इसकी कंप्लेन भी कर दी, उसको पकड़वा भी दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि हम किसी से कम नहीं है, है ना? कैसा लगा आपको ये फैक्ट? ये भी जरूर बताइएगा जनाब। और तो और अब आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि दुनिया में क्या क्या बैन है और कहाँ कहाँ बैन है और फिर भी वो इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बताएंगे एक ऐसी मखलूक के बारे में जो कि बड़े ही अनोखे तरीके से चोरी करती है। लेकिन उससे भी पहले आपको ये बताते चले कि दुनिया में जितने भी लोग जॉब्स करते हैं वो अपने एक्सपेंडिचर को देखकर ही जॉब करते हैं और वो ये सोचते हैं कि उनको उनकी जॉब से बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल वर्क करने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। तो दुनिया की 2 अनोखी जॉब्स ऐसी हैं कि जिसमें आपके तो समझो भारे न्यारे हो जाते हैं। तो चलिए आपको उन जॉब्स के बारे में भी बताती हूँ कि सबसे पहली जॉब है आइसक्रीम खाने की। वाओ, अगर ऐसी जॉब मेरी हो ना तो मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। आइसक्रीम खाने की ये जॉब है। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है कि वो पर्सन हायर करती हैं कि वो जाए डिफरेंट फ्रेंचाइज पे और उनके आइसक्रीम खाकर टेस्ट करें और जो आइसक्रीम उनको सबसे अच्छी लगे तो उसकी टक्कर की आइसक्रीम बनाने के लिए डिफरेंट कंपनीज ऐसे पर्सन हायर करती हैं। और सेकंड ऐसी अनोखी जॉब है जनाब परफ्यूम की। तो इस जॉब में क्या होता है कि आपको डिफरेंट परफ्यूम्स को स्मेल करके उससे अच्छी, बेहतर और फैसिनेटिव फ्रेग्रेंस बनानी होती है। तो इसलिए आपकी ये जॉब है कि सिर्फ आपने परफ्यूम स्मेल करने हैं डिफरेंट तरीके के, कि जो आपको अच्छा लगे उससे भी बेहतर और बेहतर से बेहतरीन परफ्यूम बनाया जा सके, है ना? कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स हैं जनाब। तो इस पे तो एक थम्स अप बनता है। लेकिन चले कोई बात नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। और अभी हमारे प्रोग्राम में फैक्ट्स और भी हैं, तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लीजिए जनाब। चलें जनाब, अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ चीजें कहाँ कहाँ पर बैन है। जनाब वीडियो गेम बैन है, कहाँ पर? ग्रीस में। और इसके अलावा च्युइंगम बैन है श्रीलंका में। इसके अलावा मीम्स बनाना या मीम्स लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बैन है ऑस्ट्रेलिया में। और तो और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करना पाकिस्तान, इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया में बैन है। और तो और जनाब इसके अलावा केचप जो हर मुल्क में खाई जाती है लेकिन फ्रांस में बैन है। वाओ। और इसके अलावा पोनीटेल मर्दों के लिए बैन है ईरान में। और तो और ब्लू जीन्स बैन है जनाब नॉर्थ कोरिया में। और तो और आपको मज़े की बहुत बात बताऊं कि वाइन, जो कि हमारे इस्लाम में तो इसको हराम करार दिया है, लेकिन
बोलीविया में अगर 1 ग्लास से ज्यादा वाइन कोई मैरिड लेडी पी ले तो उसको डिवोर्स हो जाता है ना माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स अराउंड द ग्लोब। दुनिया में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कितने तरीके से लोग जिंदगी गुजारते हैं, और इसके अलावा अभी आगे भी कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी हैं जनाब। तो अभी अपनी सीट बेल्ट मत खोलिएगा जी। तो जनाब आपको बताती चलूं कि जापान में डुमैक नामी बंदरों की एक ऐसी नस्ल पाई जाती है जो कि चोरियां करने में माहिर हैं, और तो और इनका आईक्यू लेवल भी बहुत ही ज्यादा तेज है, और ये चोरियां करके सिर्फ तबाह बर्बादी ही नहीं करते, ये चोरियां करके बाकायदा फर्माबरदारी से उनका परस उनको वापस करते हैं और पैसे लेके सीधा शॉप्स में घुस जाते हैं और शॉपिंग करते हैं। देखा, बंदर भी इतने ज़हीन होते हैं। अब तो मुझे डर लगने लग गया है कि पता नहीं आगे आगे दुनिया में आएगा क्या। और तो और जितने भी दूसरी शादी के ख्वाह अफराद हैं, अगर वो इराक चले जाएं तो शायद हो सकता है उनका भला हो जाए, क्योंकि इराक की गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि उनको 2 करोड़ का लोन दिया जाएगा जो कि करेगा दूसरी शादी, और वो भी उसी सूरत में कि उसने पहली शादी पे कर्ज ना लिया हो। वहाँ के गवर्नमेंट ने ये ऐलान इसलिए किया है कि वहाँ की जितनी भी आबादी है उसमें ज़्यादातर 30+ लेडीज़ हैं जो कि गैर शादीशुदा हैं, और उन्होंने कहा है कि जो भी इनसे शादी करेगा यानी कि सेकंड मैरिज करेगा उसको कर्ज जो है वो वहाँ की बैंक अता करेंगी। तो यहाँ पाकिस्तान में जितने भी दूसरी शादी के ख्वाह अफराद हैं, अगर वो इराक चले जाएं तो हो सकता है हो जाए उनका कुछ भला जी। तो जनाब हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जबकि औसत उम्र 70 होती है, तो इस उम्र में यानी कि +60 हमारी जो दादियाँ नानियाँ हैं वो अपने साथ साथ इसबगोल, नजर का चश्मा और रात के टाइम अक्सर मौत का मंजर पड़ रही होती हैं, क्योंकि बुढ़ापे के इस टाइम में आखिर वो कर क्या सकती हैं। लेकिन बैरून मुमालिक में ऐसा नहीं होता। बैरून मुमालिक यानी कि रशिया में एक औरत जिन्होंने इस उम्र में यानी कि +65 एज में अपने आप को प्रूव कर दिया कि ओल्ड इज गोल्ड, वो इस उम्र में इतनी सारी चैंपियनशिप जीत चुकी हैं और वो अपनी तर्ज का एक अनोखा खेल खेलती हैं। वो चाकू से इतनी दूर तलक चीजों का निशाना लगा लेती हैं, यानी कि इस उम्र में भी उनकी आई साइट बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। और अब तो वो अपनी आर्मी को, अपने पुलिस की तमाम पलटन को भी इस चीज के लेसन दे रही हैं। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने इस चीज में प्राइज भी विन किए हैं। तो देख लो जनाब बैरून मुमालिक में क्या क्या और कैसे कैसे हो रहा है, तो इस पे जनाब थम्स अप तो बनता है। और हम पाकिस्तानी कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे ही माइंड को ब्लो करने वाले अमेजिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट्स होते हैं मेरे प्रोग्राम में। तो टिल देन फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टाटा, सी यू नारा।